Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidha Parvalganj, and today I am going to start class 9th physics chapter 12 which is sound. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, इसकी भी बात हुई थी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस किया था। यूजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज होता है ह्यूमन बीइंग का, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज तक के रेंज को के साउंड को सुन सकता है। चिल्ड्रेन अंडर द एज 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। बच्चे हों और उनकी एज 5 हो, और कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें डॉग, ये सभी जो हैं 25 किलो हर्ट्ज तक के ऑडिबल रेंज को साउंड को सुन सकते हैं। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रिक्वेंसी। जैसे जैसे पीपल की एज बढ़ती है, उसके कान जो हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी को सुनने के लिए सेंसिटिविटी क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उस साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रा साउंड भी कहते हैं। इफ़ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड, we would hear the vibration of pendulum just as we hear the vibration of wings of a bee. अगर हम इंफ्रा साउंड को सुनने की बात करें तो यह पेंडुलम के वाइब्रेशन से जो साउंड निकलती है, वे ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी के जो पंख होते हैं उनके वाइब्रेशन से भी उसी प्रकार की साउंड निकलती है। राइनोसेरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। राइनोसेरस जो होते हैं वह एक दूसरे से इंफ्रासाउंड में बात करते हैं और वे लो फ्रिक्वेंसी यानी कि 5 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं। वेल्स एंड एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज। वहीं वेल्स, एलिफेंट ये सभी इंफ्रासाउंड रेंज प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एनिमल गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक। लेकिन हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ एनिमल जो है अर्थक्वेक से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिन विच पॉसिबल अलर्ट द एनिमल्स। अर्थक्वेक जो है वह मेन शॉक वेव्स के शुरू होने से पहले ही लो फ्रीक्वेंसी का इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, जो एनिमल को पहले से ही अलर्ट मोड पर हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल सच एज डॉल्फिन।
बैट्स, porpoises। अल्ट्रासाउंड जो है डॉल्फिन, बैट्स और porpoises ये सभी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मोथ ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव ए वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। मोथ की जो फैमिली होती है उनके पास भी सुनने के लिए सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट होते हैं। दीज मोथ कैन हियर द हाई फ्रिक्वेंसी स्क्वीक्स ऑफ द बैट्स एंड नो व्हेन अ बैट इज़ फ्लाइंग नियर बाई। यदि चमगादड़ जो है हमारे आसपास पाया जाता है तो हम उसकी साउंड को भी सुन लेते हैं एंड आर एबल टू escape कैप्चर। रैट ऑल्सो प्ले गेम्स बाई प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। रैट भी जो है वह अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड आर हाईली फ्रीक्वेंसी वेव्स and also these are able to travel along well defined path even in the presence of obstacles। ऑब्स्टेकल्स के प्रेजेंस में भी अल्ट्रासाउंड का जो पाथ होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस। अल्ट्रासाउंड का यूज़ इंडस्ट्री के अलावा मेडिकल पर्पस के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज़ जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। अल्ट्रासाउंड जनरली जहाँ पे बहुत ही कठिनाई से उस स्थान पर पहुँचते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सभी में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव आर सेंट इनटू द सोल्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट क्या है पूरी तरह से क्लीन है और वह क्लीनिंग सोल्यूशन में रखा गया है तो वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव सोल्यूशन में भेजा जाता है। Due to high frequency, the particle of dust, grease and dirt get detached and drop out। अल्ट्रासोनिक वेव की हाई फ्रीक्वेंसी के कारण पार्टिकल ऑफ डस्ट, ग्रीस और डर्ट ये सभी क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। द ऑब्जेक्ट दस गेट थॉरोली क्लीन्ड और वह ऑब्जेक्ट पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, एप्लीकेशन की। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासाउंड जो है उसका यूज़ मेटल ब्लॉक्स को क्रैक करने के लिए करते हैं। मेटेलिक कंपोनेंट आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट। हम जानते हैं कि मेटेलिक कंपोनेंट का यूज़ जनरली कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंगों को बनाने में, ब्रिज को बनाने में, मशीन्स को, इसके अलावा साइंटिफिक इक्विपमेंट को भी मेटल से ही बनाया जाता है। द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स। मेटल ब्लॉक के अंदर अगर क्रैक्स या फिर होल करना हो तो भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। द क्रैक्स विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। देखने में ये बाहर से दिखाई नहीं देगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो होती है पहले से काफ़ी कम हो जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव आर अलाउड टू पास थ्रू द डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वे मेटल ब्लॉक के थ्रू पास होते हैं और डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट ट्रांसमिटेड वेव, और बाहर लगे डिटेक्टर के द्वारा ट्रांसमिटेड वेव को
डिटेक्ट किया जाता है। इफ़ देयर इज़ इवन स्मॉल डिफेक्ट, अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉ और डिफेक्ट एज सोन इन फिगर 12.16। यदि ब्लॉक्स में स्मॉल डिफेक्ट है तो वहाँ से अल्ट्रासाउंड वापस लौट आता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मेटल ब्लॉक बने हुए हैं, उसमें डिफेक्ट दिखाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड जो इंटर किए डिटेक्टर के थ्रू, वो वापस क्या हो रहे हैं, उसी पास से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पजेज एज इट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द डिफेक्टिव लोकेशन एंड इंटर द डिटेक्टर्स। साधारणतया जो साउंड है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होने के कारण उनका यूज़ डिफेक्टिव लोकेशन और डिटेक्टर्स में नहीं किया जाता। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट and form the image of the heart. This technique is called echocardiography. अल्ट्रासोनिक वेव हार्ट के विभिन्न भागों से रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हार्ट की इमेज बनती है। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ टेक्निक्स के लिए भी करते हैं, जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर is an instrument which uses ultrasonic wave for getting images of internal organ of human body. अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को के इमेज को देख सकते हैं। A doctor may image the patient organs such as liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. It helps the doctor to detect abnormalities such as stones in the gallbladder, kidney or tumors in different organs. तो एक डॉक्टर जो है पेशेंट के ऑर्गन का इमेज जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी आदि का फिगर देख सकता है और उस फिगर की मदद से डॉक्टर जो है एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करता है, जैसे कि स्टोन का गॉल ब्लैडर में बनना, किडनी का या ट्यूमर जो कि डिफरेंट ऑर्गन हैं। In this technique, the ultrasonic wave travel through the tissue of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. अल्ट्रासोनिक वेव जो है वे बॉडी के टिश्यू तक जाती है और टिश्यू डेंसिटी जैसे ही चेंज होता है वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव वापस लौट आती है। These waves are then converted into electrical signal that are used to generate image of the organ. यही वेव जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है, जिसका प्रयोग ऑर्गन के इमेज को जनरेट करता है। These images are then displayed on a monitor or printed on a film. और यही इमेज मॉनिटर या फिर प्रिंट के रूप में बाहर निकलता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड एग्जामिनेशन ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज। अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग जनरली फीटस के एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंजेनाइटल डिफेक्ट और ग्रोथ एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स
फॉर्म इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही गॉल ब्लैडर किडनी में बने हुए स्टोन को छोटे छोटे स्टोन्स में तोड़ता है। दीज ग्रेन लेटर गेट फ्लश्ड आउट विथ यूरिन, और इस छोटे छोटे ग्रेन्स को यूरिन के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग 12.17 फिगर देखेंगे, जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है एक ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा जा रहा है और डिटेक्टर के द्वारा इस ट्रांसमिशन को रिसीव किया जाता है। तो आइए जानते हैं। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव। ट्रांसमीटर क्या करता है? वे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। These waves travel through water and after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detectors। यही वेव जो है वाटर और उसमें पाए जाने वाले सी बेड के ऊपर स्ट्राइक करता है और वहाँ से वह वापस लौटकर डिटेक्टर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यहाँ लगे डिटेक्टर्स जो हैं वह अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, विच आर अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड sound wave can be calculated by knowing the speed of the sound in water and the time interval between the transmission and reception of the ultrasound। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद वाटर में वेव स्पीड जो है साउंड की वह कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी रिसीव किया जाता है। लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल बी टी एंड द स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू सी वाटर बेड बी वी। द टोटल डिस्टेंस 2d traveled by the ultrasound is then 2d equal to v into t। तो माना कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन अल्ट्रासाउंड सिग्नल का के बीच का जो इंटरवल है वो t है और साउंड की स्पीड सी वाटर में v है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला है 2d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 2d ट्रेवल होगा अल्ट्रासाउंड के द्वारा। द एबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। दिए हुए मेथड को इको रेंजिंग कहेंगे। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ द सी एंड लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबॉक्स, संकन शिप। सोनार टेक्निक्स का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए और पानी के अंदर पाए जाने वाले हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबॉक्स, संकन शिप को लोकेट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे सोनार की। द एक्रोनिम सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म है सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Sonar is device that uses ultrasonic wave to measure the distance, direction and speed of the underwater object। सोनार जो है एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग अल्ट्रासोनिक वेव को के डिस्टेंस, डायरेक्शन और वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेज़र किया जाता है। हाउ डज द सोनार वर्क? सोनार कैसे वर्क करता है? सोनार कंसिस्ट ऑफ transmitters and detectors and is installed in a boat or ship।
सोनार में ट्रांसमीटर और डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि बोट या शिप में इंस्टॉल होते हैं। फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12.17। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की। As mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic wave। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बैट जो है अपने भोजन को रात के अंधेरे में ही डिटेक्ट कर लेता है और वह अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग कर अपने दुश्मन को डिटेक्ट कर लेता है। द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और अ प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर। तो बैट जो है हाई पिच अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू प्रे से टकराने के बाद वापस बैट के कानों की तरफ आती है। The nature of the reflection tells the bat where the obstacle or prey is and what is it like. Porpoise also use ultrasound for navigation and location of food in the dark। तो रिफ्लेक्शन का जो नेचर है वह बैट को चाहे उसके ऑब्स्टिकल या प्रे कहीं भी हो वह उसे आसानी से लोकेट कर लेते हैं। उसी तरह से पोर्पोइजेस भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा फूड का नेविगेशन और लोकेशन जानते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो ह्यूमन ईयर में सबसे आउटर लेयर जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर, उसके बाद अंदर जाएंगे मिडिल ईयर और सबसे अंदर इनर ईयर होता है। तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। हाउ डू वी हियर, हम लोग कैसे सुनते हैं। वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर। हम लोग सुनने के लिए सेंसिटिव डिवाइस जिसे हम ईयर कहते हैं उनके द्वारा सुनते हैं। It allows us to convert pressure variation in air with audible frequency into electric signal that travel to the brain via auditory nerves। ईयर ही वेरिएशन प्रेशर जो कि एयर में होता है उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में लाकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व के थ्रू पहुंचाता है। ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिस्कस्ड। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आउटर ईयर को पिन्ना भी कहा जाता है। इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग। इसका काम क्या है पिन्ना का, ये अपने चारों तरफ के साउंड को कलेक्ट करता है। द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल्स। यही कलेक्टेड साउंड ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू पास होता है। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। जैसे ही ये कलेक्टेड साउंड ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास होता है और अंत में ऑडिटरी कैनाल से होते हुए एक थिन मेम्ब्रेन में इंटर करता है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। When the compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward। जब मीडियम में कंप्रेशन क्या है ईयर ड्रम तक पहुंचता है तो आउटसाइड के जो मेम्ब्रेन का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण फोर्स जो है बाहर से
अंदर की तरफ ईयर ड्रम में लगता है। सिमिलरली ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेज इट। उसी प्रकार ईयर ड्रम भी अंदर से बाहर की तरफ रेयर फ्रैक्शन करता है। इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और इस रेयर फ्रैक्शन के द्वारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। The vibration are amplified several times by three bones: hammer, anvil or stirrup in the middle ears. तो वाइब्रेशन जो है वो 3 बोन के द्वारा एम्प्लीफाइड किया जाता है। तीनों बोन का नाम हैमर, एनविल और स्टिरअप है, जो कि मिडिल ईयर में होता है। मिडिल ईयर ट्रांसमिट द एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। मिडिल ईयर क्या करता है, इसी एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशन को इनर ईयर के द्वारा रिसीव किया जाता है। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द कॉक्लिया। इनर ईयर में प्रेशर वाइब्रेशन जो है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। ये चेंजेस कॉक्लिया के द्वारा होता है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को ऑडिटरी नर्व के द्वारा भेजा जाता है, और हमारा ब्रेन उस साउंड को क्लियरली सुन सकता है। इस तरह से ह्यूमन ईयर वर्क करता है। तो स्टूडेंट, एनुअल का ये जो चैप्टर है फाइनल टर्म का, फिजिक्स का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।